ओके। नमाजें नमाजें जी, जी। पढ़ती हैं आप? नहीं, नमाज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ एंड ओके। काफ़ी सालों से मैं काफ़ी जगल कर रही हूँ पर्सनली और नमाज़ मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, जो सच्ची बात है। हाँ। और बस मैंने ये पूछना था कि मैं अपने बचपन में एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में मेरी वालिदा ने मुझे डाला था आलिमा बनने के लिए। तो व्हेन आई लेफ्ट माय इंस्टीट्यूट तो मेरी मामा ने मेरी शादी कर दी थी एक ओल्ड एज बंदे के साथ। तो मैंने तो ओल्ड एज बंदे लाइक के साथ? हाँ, हाँ, व्हेन आई वाज़ 14 ना। तो हम्म। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं जो काफ़ी अ, मतलब कि जगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद हम अंदर से नहीं बोल सकते हैं। तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये कैसा इस्लाम है कि मतलब मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है इस्लाम के बारे में, लेकिन जो मैंने जज किया है या मैंने खुद पेन अर्न किया है अपनी लाइफ़ में, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इतने जज़्बाती होके या इतने मोहम्मद के नारे और इस तरह की चीज़ें करने से पहले एट लीस्ट एक दफ़ा जो है ना वो लर्निंग कर लिया करें। तो मैंने तो बहुत बड़ा चेंज लाया अपनी लाइफ़ में और मेरे चेंज लाने की वज़ह से मेरे सारे बहन-भाई आज सबको फ्रीडम मिली है और सब वाह। इंडिपेंडेंट हैं, सब जॉब कर रहे हैं, कोई क्या, कोई क्या। भले ही वो मुझे नहीं पूछते, पाकिस्तान में हम जॉब कर एक-दूसरे रहे को हैं या बाहर करते हैं? अम, नहीं मेरी एक बहन रशिया में होती चलें है, ये अच्छा, इतनी ये इन्फॉर्मेशन हाँ, भाई ज्यादा ना डिटेल, दें, ना दें, ना ही ज्यादा इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं एग्जैक्ट अच्छा लोकेशन ओके, नहीं पूछ रहा था आपसे। ओके। नहीं बस मैं इतना बोलूँगी कि अच्छा मुझे थोड़ा-सा एक इश्यू ये है कि मतलब मैं एक तो प्रॉपर बाहर नहीं आ पा रही हूँ अपनी चीज़ों से और दूसरा मैंने ये पूछना था आपसे कि मैंने कहा कि लाइक अगर अल्लाह नहीं है तो फिर शैतान क्यों है? लाइक शैतान भी नहीं होना चाहिए ना? मेरा अच्छा, उससे सवाल पहले आपसे ये आपका एक टेस्ट ले ले। आपने कहा आप मदरसे इधर में पढ़ी है, कोई सूरह वूरह आता है आपको? सूरत हाँ, कोई सूरह आती है कुरान की, कोई सूरह? सूरत तो मुझे आखिरी 5-6 ही याद हैं और कलमे तो मुझे आखिरी 2 भूल गए, 4 याद हैं और बाकी तो नमाज़ें पढ़ती नहीं हूँ पिछले आपको को 10-11 90% मुसलमानों से ज़्यादा याद है देन। तीसरा कलमा सुना दें। तीसरा तीसरा कलमा मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं आता सुभान लिटरली अल्लाही मैं सुबम कलमा अभी तमजीद। नहीं लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, पे शैतान इतना हावी है कि मैं खुद लाइक मैं खुद एथियस्ट हूँ। मतलब मैं हो चुकी हूँ, मतलब मैं नहीं इन चीज़ों को फ़ॉलो करती इवन कि अच्छा, लास्ट के दो तीन अज़ान सूरह सुना दे। ओके कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओके, उसके बाद? उम, अ, इन्ना अतइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिका हुवल अब्तर। चलो यार मुसलमान तो हैं। अम, थी ठीक। कभी-कभी हैं। अच्छा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मैं आप पे जाते-जाते फ़ोन के जाती हूँ ना हाँ, आपको जिन्नात चढ़े हुए हैं सबको सारे नास क्योंकि हमारे ऊपर फेंकने जा रही हैं, सारा ही नास हमारे ऊपर फेंकेंगी आप। स्वयं कलमा नहीं मैं तमजीद आप सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल-अलिय्युल अज़ीम। तो एनी हाउ सिस्टर जी बहुत अच्छी बात है कि आप फाइनली इस अज़ाब से बाहर निकली हैं। दैट इज़ परफेक्टली गुड। और हुँ, बाय द वे बस शैतान को मैं देखा? नहीं, नहीं, एक्चुअली मैं शैतान को ना फ़ॉलो कर रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा फ़ॉलो जब मुझे गुस्सा आता है फिर मैं दैट इज़ गुड शैतान बट को आपने शैतान को देखा कभी? शैतान तो मुझे मोस्टली मुसलमानों की शक्लों में दिखता है, अक्सर मैं डर भी जाती हूँ उनसे देख बेहतरीन के। दैट्स द रियलिटी। दैट इज़ द रियलिटी। दैट इज़ द रियलिटी। मैन, थैंक दैट यू सो वाज वेरी मच। ब्रूटल। जो आपने जो आपने सवाल किया था ना उसका जवाब अब आपने खुद ही दे दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे एक बात बताएँ कि लोग कहते हैं जी औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए। मुझे एक बात बताएँ आजकल के ज़माने में लड़कियों के खर्चे माँ-बाप नहीं उठा रहे हैं, भाई नहीं पूछते। मुझे बताएँ हम किधर जाएँ, हम क्या करें? मैंने एक वीडियो देखी पाकिस्तान छोड़ जिसके दें? अंदर उसका बंदा
एक बंदा बर्गर खा रहा है फ्रीडम के साथ, और उसकी जो बीवी साहिबा है वो बुरके के अंदर ऊपर करके अंदर से बर्गर मुंह में डाल रही है। मतलब इतनी सख्ती इस वजह से है कि इनको अपनी बीवियों पे ट्रस्ट नहीं है कि इनकी बीवियों की कोई और ना ले जाए। तो मतलब ये अपनी बीवियों को लेफ्ट राइट क्यों नहीं बताते हैं कि ये सही लेट मी रास्ता है, ये गलत है? लेट अगर मी मैं नहीं भी हूँ। हाँ। लेट मी आंसर दिस टू बिगिन विद। क्योंकि सबसे पहली बात, मुसलमान हर वक्त दूसरी औरत को देख रहा होता है क्योंकि उसकी आंख के अंदर हवस है, क्योंकि वो हवस उनकी उसकी आंख के अंदर मोहम्मद और उसके अल्लाह ने डाल दी। क्योंकि जब नॉन मुस्लिम जो होता है ना, वो एक शादी करता है तो वो अपनी आंखों की हवस खत्म कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने एक शादी कर ली है, वो दूसरी बीवी नहीं रख सकता। मोहम्मद के अंदर हवस थी और उसने शादियों पे शादियां रखी रचाई, और उसने अपने मुसलमानों को भी 4 शादियों की इजाजत दी। नाउ एक मुसलमान जिसके पास एक औरत है, वो अगर दूसरी औरतों के ऊपर हवस रख रहा है, तो उसके ज़हन में क्या चल रहा है कि जिस तरह मैं हवस रखता हूँ दूसरी औरतों के लिए, मेरी औरत भी दूसरे मर्दों के लिए हवस रखती होगी। जैसे मेरा ज़हन सोच रहा है, वैसे इसका ज़हन भी सोच रहा होगा। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड कि आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, आपका माइंडसेट तकरीबन वैसा हो जाता है। तो चूंकि वो बजाते खुद एक हवसी शख्स है, क्योंकि उसका नबी एक हवसी था, तो लिहाजा उसके ज़हन में भी है कि मेरी औरत भी हवस में होएगी, तो लेट मी कंट्रोल दैट हवस। इसी वजह से मुसलमानों ने और मोहम्मद ने औरत का खतना करवाया, क्योंकि औरत का जब आप खतना कर देते हैं और उसका क्लिटरस का वो वाला पार्ट काट देते हैं, उस काटने की वजह से उसको सेक्स में प्लेजर नहीं मिलता। व्हेन सेक्स में प्लेजर नहीं मिलेगा, तो उसको किसी दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को लाज़िम करार दिया है, और उसी तरह से सुन्नत करार दिया है जिस तरह मर्दों का खतना करना है। लेकिन इमाम अबू हनीफा इस चीज़ को कहते हैं कि ये खावंद के लिए अच्छा है कि उसका खतना कर दिया जाए। खावंद के लिए अच्छा क्यों है? कि वो खावंद के अलावा आप किसी और के पास जाएगी नहीं, क्योंकि सेक्स में उसको प्लेजर ही नहीं मिल रहा। वो सेक्स सिर्फ इस वजह से करनी है कि मुझे खावंद को खुश करना है। शी हरसेल्फ हैज़ नो प्लेजर। सो इन रियलिटी अगर आप इस फुल सर्कुलर मोशन को देखें, तो मोहम्मद खुद हवस का शिकार था, तो उसके साथी भी हवस का शिकार थे। और इस्लाम के अंदर हवस के अलावा और है क्या, कि जन्नत में भी जाएंगे तो आपको बेइंतहा औरतें मिलेगी जिनके साथ आप सुबह से लेकर शाम तक हवस करेंगे। सो दैट इज वाई पर्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो पर्दे में आपकी बीवी की शक्ल नजर नहीं आएगी, तो दूसरे लोग जो हैं वो तुम्हारी बीवी को देख के अट्रैक्ट ना हो सके, क्योंकि कुरान की आयत भी ये कहती है, सो दैट यू विल नॉट बी मोलेस्टेड। कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 33, अपनी औरतों को बनाओ सगार करके बाहर ना निकाल लो, सो दैट दे विल नॉट बी मोलेस्टेड, वो मोलेस्ट ना की जाए। सो इनफैक्ट इस्लामिक कल्चर के अंदर औरत को मोलेस्ट किया जाता था, क्योंकि अगर ना किया जाता होता तो औरत को पर्दा कराने की जरूरत नहीं थी। इस चीज की निशानी आपको सही मुस्लिम, सही बुखारी और सियासत के अंदर मल्टीपल जगह पे मिलती है, कि आपके अपने सबसे प्यारे जिगरी दो सहाबी, जिसके बारे में मोहम्मद ने कहा था मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये होता, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवी को अपने साथियों के दरमियान बैठ के आवाजें कसी थी, जिसकी वजह से पर्दे की आयत आई थी। और पर्दे की आयत आने के बाद वो पर्दे में जा रही थी पूपू करने, क्योंकि उस जमाने में इनके घरों में पूपू नहीं होता था और आसपास कोई बाथरूम नहीं होता था, तो वो पर्दे में थी तो उसने आवाज कसी थी, ओए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया, तू पर्दे में भी नहीं मुझसे बच के जा सकती, जिसकी वजह से 33 आई थी। पहले 33:59 आई थी, फिर 33 उसके बाद में आई थी, रिवर्स ऑर्डर में कुरान में लिखी हुई है कि हाँ, जब इंतहाई जरूरत हो तो आप घर से बाहर निकल सकती हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम एंड दैट इज वाई औरत को पर्दे में रहना है। इस वजह से, क्योंकि इस्लामी मर्द हवस का शिकार है और हर औरत को हवस की नजर से देखता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक कुत्ता एक मरे हुए परिंदे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है कि मैंने इसको खाना है, उसी तरीके से कुत्तों की तरह शिकार करने के लिए बैठे हुए होते हैं औरत का। नहीं, एग्जैक्टली ऐसा ही है यहाँ पे। अगर मैं मुझे कोई सेक्स की ऑफर देता है, तो अगर मैं उससे कहती हूँ कि वाह तुम लोग मोहम्मद की औलाद हो, तो वो भाग जाते हैं, उनको गुस्सा आता है मेरे पे। तो मतलब अगर तुम लोग कितने नेक पाक साफ हो, तो फिर जिना पे में क्यों आते हो? मतलब क्यों किसी की हेल्प करने की बजाय उसको सेक्स ऑफर देते हो या नाइट ऑफर देते हो? तो मैं इतना बोलूंगी कि मतलब जिस एज में मेरी शादी हुई, तो मेरा बंदा मेरे से 25 साल बड़ा था, व्हेन आई वाज 14। तो मतलब कि मैं ओपन बोलूंगी, क्योंकि मुझे मुझे तो शर्म नहीं आती, मैंने सारी शर्म वॉशरूम में बंद कर दी हुई है काफी सालों से। तो मतलब कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम
उसने सेक्स करना है, पेनेट्रेशन करना है, अपना प्लेयर पूरा लेना है, तो अगर तो बेड पे लड़की सो रही है, अगर उसके पेरेंट्स को पता है बंदी की कि हमारी जो बच्ची है, लड़की है जो हमने ब्याह की दी है, वो उसका कंसेंट नहीं है सेक्स का अपने हस्बैंड के साथ, तो ये तो फिर जिना में ही आता है ना। तो मतलब फिर हजरत मोहम्मद ने जो है अपनी अपनी बेटी फातिमा की लव मैरिज की थी अली से, तो सुनने में ये आया था कि वो तो बहुत अमीर था, तो किसी गरीब को क्यों नहीं दिया या किसी ऐसे को क्यों नहीं दिया जिसका उसके साथ कॉन्सेंट नहीं था। तो मुसलमान इस चीज को क्यों नहीं देखते? मतलब मैं साइकोलॉजिकली अभी भी ट्रॉमा फेस कर रही हूँ, मेरा चाइल्डहुड खराब हुआ, तो अभी तक मैं ये चीज फेस कर रही हूँ, मुझे ट्रिगर होती है ये चीज। तो जब मैंने अपने एक्स को छोड़ा, तो मतलब मैंने इंडिपेंडेंसी जब ली, फ्रीडम ली लाइफ में, तो मैंने बहुत कुछ सफर भी किया, अकेलापन, बहुत ज्यादा हालात खराब, जॉब नहीं, पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं, फैमिली इश्यूज, ये वो ब्ला ब्ला। तो पेरेंट्स को इंडिया के अंदर पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं आपकी। मैंने वीडियो देखी, इंडियन वीडियो, जिसमें एक पेरेंट्स अपनी बेटी के जो है वो फोर्सफुली साइन ले रहे हैं उससे, ठीक है। तो मुसलमानों को मैं इतना बोलूंगी कि आप लोग अपने पहले घरेबार में जान के देखो। मोहम्मद के नाम पे जज्बाती होना ही मुसलमानियत नहीं होती है। मुसलमान होने के लिए एक अच्छा इंसान, उससे पहले अच्छा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्म्स ओके, वैल्यूज का पता होना चाहिए, नाउ ठीक है। लेट मी तो स्टार्ट मुझे फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर, एक अच्छा इंसान अगर आप बन जाओ तो आप मुसलमान नहीं रह सकते। दैट्स द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, बिकॉज मुसलमान बनने के लिए आपने मोहम्मद की बातों को अल्लाह की बातों की तरह मानना है, क्योंकि कुरान कहता है वो अती और रसूल फकद ताला, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सो अगर आप रसूल की इताअत करते हैं आप अच्छा इंसान नहीं बन सकते, और अगर आप इस्लाम में हैं तो आप फिर अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि आपने रसूल की इताअत करनी ही करनी है। नंबर 1। नंबर 2, रिवर्स ऑर्डर में वापस जा रहे हैं। आपने कहा कि बच्चियों की शादी पेरेंट्स करा देते हैं और बगैर उनके कंसेंट के करा देते हैं। इस्लाम में ये चीज जायज है, हलाल है। इमाम शाफी की किताब से मैंने कई दफा दिखाया हुआ है। उम्दतुस सालिक जो कि शरा इस्लामिया है, जिसकी ऊपर आपका सबसे पहले इस्लाम चला। इस्लाम जो है इमाम शाफी की शरा से चला है। इजिप्ट के अंदर जब आपने कब्जे किए तो इमाम शाफी के ऊपर की शरा से किए थे। वहां पे उस किताब में लिखा हुआ है कि फादर और ग्रैंडफादर अपनी वर्जन बच्चियों की शादी करा सकता है, उसके लिए उस बच्ची की रजामंदी की जरूरत नहीं है, उसका चुप रहना ही रजामंदी है, फुल स्टॉप। और एक बच्ची जो इतनी छोटी उम्र की है वो अमूमन चुप ही रहेगी, वो चीखे मार मार के दुनिया को नहीं बताएगी। नंबर 3, अगर इस्लाम आपको इजाजत देता है कि आप मैरिटल रेप करो, क्यों? क्योंकि अगर आपकी बीवी ने ना कर दिया आपसे सेक्स के ऊपर, ठीक है, तो फरिश्ते सारा दिन उसको लान तान करेंगे। दूसरा, मर्द, कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 34, कुरान कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 34, वो कहती है अगर तुम्हारी अपनी बीवी से तुम्हें खुद सरी का अंदेशा हो, खुद सरी एक जेनेरिक वर्ड है, जेनेरिक टर्म है। खुद सरी इस सिलसिले में भी है कि आपने अपनी बीवी को कहा है कि मैंने तुमसे सेक्स करना है, मैंने नहीं कराना, नहीं करना, जाओ, नहीं करती। दिस इज कॉल्ड खुद सरी। उसको उसके बेडरूम में 3 दिन के लिए तनहा छोड़ सकते हो तुम अगर चाहो तो, मार सकते हो अगर चाहो तो, उसको समझाओ, बुझाओ, मारो, कमरे में अकेला छोड़ो, जो मर्जी करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसकी पिटाई करो जब तक वो वापस सीधे रास्ते पे ना आ जाए, मींस तुम्हारी बातें एक्सेप्ट करना ना शुरू कर दे। 5वीं बात आपने कही थी कि आपने अपनी शर्म उतार के बाथरूम में छोड़ दी है। सिस्टर जी, आप जहां मर्जी शर्म उतार के छोड़ दें, मुझे उस चीज से परवाह नहीं है। हमारी शर्म तो नहीं ले गया था बचपन में, उस चीज को छोड़ें। बात यह, जब हम इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारी बातें कुरान और हदीस में लिखी हुई है। तो जो सच है वो मुंह फाड़ के बोलना चाहिए, उसमें मैंने कहा उसमें फिर उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। क्यामत वाले दिन अगर मुझे जन्नत के अगर टिकट्स ना मिले तो मैं हारिस पे और आप पे डाल दूंगी। डाल दे, डाल दे, इन्होंने डाल दे, मुझे मेरे भी डाल दे, सारे ही मेरे पे डाल दे, टेंशन नहीं ले। अल्लाह होएगा, अल्लाह तो हाँ, वैसे ही वो मेरे कदमों के नीचे होगा उस वक्त। फी हा कदमा, हम्म, तो टेंशन नहीं लेनी नहीं, है अल्लाह की। अल्लाह ताला, मैं आपको पता है आज तक मैंने जिंदगी में कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने ये नहीं कहा कि मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी। लास्ट मंथ ये हुआ था कि मैं मामा के घर गई, तो मेरे मैं क्योंकि मामा को देखती हूँ ना, तो मुझे उनका दामाद याद आ जाता है, मुझे ट्रिगर करता है, मेरा दिल करता है मैं मामा को मार दूं। जाहिर सी बात है यार, बंदे के अंदर एक ट्रॉमा आ जाता है ना, इंसान है, इंसान से नहीं बर्दाश्त होता। तो मेरी मामा मुझे कहती थी कि
कलमा पढ़ो। तो मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपने फैमिली को ओपन कहा था कि नहीं पढ़ूंगी, और लिटरली मुझे इतनी अंदर से खुशी मिली, मुझे लगा कि मतलब कि जो मैं जिंदगी में चाहती थी वो पूरा हो गया। अरे लेकिन अगर मैं क्या उसके नाम आपका? इम्मा अगर इम्मा खान, चेक दिस आउट। आप जब भी कलमा पढ़ना चाहें, ये देखें मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल कलमा बनाया हुआ है, ये देखें। आप ये कलमा रिपीट करते हैं जब भी आपको कलमा पढ़ने का कहे, ये देखें। देखें, अब जैसे ही आप कोई कलमा पढ़ने का कहे, आप ठक दिन ये कलमा दे दें, ठीक है? आप ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे मौली मार दें, ठीक है? ये तो मैं आपकी ब्रॉड पाके उतना ओपन बोल रही हूँ, वरना मेरी यहाँ पे जुबान नहीं खुलती। यहाँ पे मुझे, आपको पता है कितने दोस्त छोड़ के चले गए, लड़कियों ने छोड़ दिया, लड़कों ने मुझे छोड़ दिया, फैमिली ने मुझे छोड़ दिया। तो तो मतलब चाहिए भी आपको क्यों मैं ऐसी बात फैमिली? ऐसी फैमिली चाहिए भी क्यों? नहीं ना यार, मुझे इमोशनल सपोर्ट भी तो चाहिए होती है ना कहीं से, फिर कहाँ मैं जाया करूं? मुझे बताओ फिर। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनता क्योंकि मैं हूं ही काफिर। मुझे कहते हैं पहले तुम कलमा तो पढ़ोगी, मैंने कहा कलमा आपको पढ़ोगी। किसने कहा है कि मुसलमान बॉयफ्रेंड रखे? आप थू, क्या काफिर मर गए सारे दुनिया में? यार फिर काफिर इधर है नहीं ना, फिर काफिरों से कैसे करूं? मुझे फिर इंडिया आना पड़ेगा उसके लिए ना। आ जाओ तो बस इंडिया, आ जाओ इंडिया, आ जाओ। नहीं, बस मुझे ये है कि मतलब मैं अगर दूसरी साइड देखती हूँ ना, अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, कल मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि मैंने कुरान पाक पे पेशाब करना है, मेरा दिल ठंडा हो। ठीक है, फिर मैं डर अल्हम्दुलिल्लाह। गई। मैं नहीं, वाह, आपको मैंने कहा इन्फेक्शन मैं आ मैं इन्फेक्शन सारी इन्फेक्शन ना आ चीजें जाए, इन्फेक्शन ना आ जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ जाएगी, वो कुरान के अंदर से वो ऐसी हवा से निकलेगी, वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर देगी आपको, ध्यान से करना। लेकिन ये देखिए, ये झूठ है ना, मतलब इन्होंने हमारे दिमागों को कितना बंद किया हुआ है, और मैं अभी तक इस चीज में सड़ी हूँ कि यार मुझे 25 साल के बाद जाके पता चला, या मुझे 20 साल के बाद जाके पता चला कि हम तो ले, बहनचोद कब मुझे से ले ही जा रहे हैं, एल ले रहे हैं, मुझे ठीक है? हम हमारी तो कोई जिंदगी ही नहीं, हमारी तो नहीं, कुछ मुझे अच्छा। हाँ नहीं, जी बोले। आपको तो 25 साल बाद जाके पता लगा, मुझे 7,480 साल बाद जाके पता लगा। टेंशन ही ले, कैरी ऑन। हाँ, और दूसरी बात मुझे बता दें, आपके अगर आप एथियस्ट एज एथियस्ट देखते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप लूसीफर को फॉलो करें और उसको उसकी बात माने, तो वो भी तो हरामी को अच्छे काम तो नहीं बताता, तो फिर बंदा किसको फॉलो करे बताएं? कौन अच्छी हारिस बात को नहीं या बताता? सॉरी, हारिस की कौन कहता है हारिस को मानो? हारिस है कौन यार? कम ऑन, why are you making humans as your god, quite frankly? Why do नहीं you नहीं need नहीं to? ना, मैं तो नहीं मैं मजाक मैं कह रही हूँ, मतलब मैं वैसे एनर्जीज की बात कर रही हूँ कि जो एक सपोर्ट, आपको पता है आज अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, दोस्त नहीं, कुछ नहीं, फिर हमें भी सपोर्ट चाहिए होती है ना, उसके लिए फिर हम क्या करें? यार सिस्टर, बात सुने, बात ये है, नंबर वन, I'm amazed that you're still in a country where you shouldn't be to begin with. So first of all, you need to try to figure out how to get out of that country. That's your that हम्म will be your main priority right now. So figure out how you need to get out of there. It is very, very important, rather utmost important for you to get the hell out of that country. That country is not for humans. They are for inhumane हम्म Muhammadan followers. Full stop. So once you get out of एग्जैक्टली। there, you will know कि इस कुएं से बाहर भी एक जिंदगी है और एक दुनिया है, यार बस मैं राइट? सोचती हूँ कि यार मतलब, इंडिया आपका बहुत अच्छा है, हमारे पाकिस्तान के अगर हिसाब से देखा जाए आपका इंडिया बहुत अच्छा है, आपके पास एटलीस्ट फ्रीडम है इस तरह की ब्रॉड। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे तो जुलूस निकल आए, मार दें जान से, ठीक है? तो पता नहीं सबसे पहले मुझे ही तो ना आप वहां से मार बाहर दे। निकले, और इंडिया अगर आप नहीं भी आ सकती तो देर आर 16 कंट्रीज जहां का आपके पास स्टैंपिंग वीजा है। मूव देयर, हम्म फ्रॉम देयर यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट कंट्रीज। इवन इंडिया के अंदर एक लॉ बन चुका है कि परसिक्यूटेड एक्स हम्म मुस्लिम्स को और इस टाइप को, वो सीएए लॉ के अंदर आप वहां पे अप्लाई कर सकती हैं। और अच्छा, आप वो कैसे बता इजाजत सकती हैं, देंगे? पाकिस्तानी को इजाजत देंगे मुझे आने के लिए, तो पूछेंगे देंगे, कि भाई तुम टेंशन नहीं ले। कर। इसी के लिए लॉ बना हुआ है ना, इसी चीज के लिए लॉ बना हुआ है। तो एनी हाउ, वो हम्म सीए लॉ है कोई एक नामी, वो आपको कोई ना कोई बंदा बता देगा। और आप एक तो इंडिया नहीं तो और बहुत सारी कंट्रीज खुली हैं, ठीक है? आई नो कि पाकिस्तानी के लिए इंडिया आना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमें तो इंडिया का पूरा वीजा भी नहीं मिलता। दिल्ली का मिलेगा तो गोवा का नहीं मिलेगा, और गोवा का मिलेगा तो मुंबई का नहीं मिलेगा, स्टफ लाइक दैट।
तो लाइक वीजे भी हमें जो है ना वो सिटी वाइज मिलते हैं, तो दैट्स अ वेरी सेपरेट थिंग, बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर कंट्रीज अवेलेबल एज वेल, राइट? उधर ही आसपास आपके पास काफी कंट्रीज हैं, सो यू लाइक एक तो ये है कि एक्सट्रीम वेस्टर्न कंट्री को हिट ना करें इस वक्त, ठीक है, और दूसरी कंट्री को हिट करें, और किसी ऐसी कंट्री को जहां पे अच्छा जी सीए कोई अमेंडमेंट एक्ट है, कोई फर्क है नहीं हो, देयर आर अदर वंस, सीए विल नॉट अलाउ जी, समथिंग एल्स विल अलाउ, बट एनी हाउ try to find a location which is outside the realm of Islam, and there are so many countries outside the realm of Islam, और बहन हमारी निकल गई हैं, अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गई। हाँ, नेपाल भी है एंड सो मेनी अदर लोकेशंस। यार बहन से बात करके बड़ा मजा आ रहा था। शेरनी है शेरनी, और ऐसी शेरनी ना मैं तो चाहिए अभी हमें। तक शॉक में हूं कि वो उस जगह पे रह के हाउ शी कैन बी सो बोल्ड। वो कह भी रही है कि मेरे दोस्तों को पता है, मेरे घर वालों को पता है। वही ना, साथ साथ वो एक्सप्लेन भी कर रही थी ना किस तरीके से, लेकिन यार शेरनी है, शी इज अ लायनेस। बिल्कुल।